हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम रीतिकालीन काव्य पेपर फर्स्ट हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के अगला अपना टॉपिक है काव्य हेतु। काव्य हेतु का अर्थ होता है कारण। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सृजन होता है, काव्य का निर्माण होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। अर्थात काव्य के वे कारण जिससे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु कहलाते हैं। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारण को कहते हैं कवि शिक्षा के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य वामन हैं, वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। और सभी ने क्या कहा है? काव्य हेतु कहा है। और इन्होंने क्या कहा है? काव्यांग कहा है। काव्य हेतु का निरूपण करने वाले संस्कृत आचार्यों में भामह, दंडी, रुद्रट, वामन, राजशेखर, मम्मट इत्यादि। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों में सूरती मिश्र, श्रीपति, जगन्नाथ प्रसाद भानु एवं बिहारी लाल भट्ट आदि हैं। मम्मट के आधार पर काव्य हेतु का वर्णन किया है जो सर्वमान्य है। आचार्य भामह ने प्रतिभा एक काव्य हेतु माना है। वो कहते हैं काव्य हेतु एक ही है, वो क्या है? प्रतिभा। दंडी ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यही इन प्रमुख है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने 3 माने हैं। अगले रुद्रट ने शक्ति नाम है, ये प्रतिभा के लिए आया है, प्रतिभा भी कहते हैं। प्रतिभा को इन्होंने किस नाम से पुकारा है? शक्ति नाम से पुकारा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 माननी है। व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 माने। अगला है राजशेखर के अनुसार समाधि
एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति ही काव्य हेतु का एकमात्र कारण माना है। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश अथवा जयदेव के चंद्रालोक के आधार बनाया है को आधार बनाया है। अधिकांश आचार्यों के द्वारा मुख्यतः 3 हेतु माने हैं, प्रमुख 3 हेतु माने हैं। प्रतिभा, क्या आपको याद रखने हैं? पूछ लेते हैं कि काव्य हेतु की संख्या कितनी है। मुख्यतः 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसका दूसरा नाम है शास्त्र ज्ञान। प्रतिभा काव्य का सबसे प्रमुख कारक या कारण प्रतिभा है, जिसे वामन ने जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति नाम से पुकारा है। शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष जिसके बिना काव्य प्रस्तुत या रचना नहीं हो सकती। यदि हमें प्रतिभा है, बुद्धि है, हमारे में शक्ति है, तो ही हम किसी काव्य की रचना कर पाते हैं। इनको प्रमुख महत्व दिया है। राजशेखर ने कहा है कि जो बुद्धि सार्थक शब्द समूह के अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को तथा ऐसा जो अन्य बातों को हृदय में प्रतिभाषित करती है, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा को सभी विद्वानों ने ज़्यादातर ने महत्व दिया है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। इसको ध्यान रखना आपको। प्रतिभा के 2 भेद हैं। पहला है कार्यत्री, दूसरे हैं भावयत्री, प्रतिभा। ये किसके अनुसार वेद हैं? राजशेखर के अनुसार। ये बड़ी जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें भी बार बार नेट सेट इनके पेपर होते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। कार्यत्री प्रतिभा का संबंध कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री कहलाती है, और भावयत्री प्रतिभा भावक या पाठक या पढ़ने वाले का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयत्री कहलाती है। अब है दूसरा पॉइंट, व्युत्पत्ति। दूसरा अपना महत्व है व्युत्पत्ति, कि भाई शक्ति कमज़ोर हो तो उसमें शास्त्र ज्ञान यदि हो तो भी वो काव्य की रचना कर सकता है। व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुधा बहुज्ञता से बताया है। मम्मट ने भी इसके लिए निपुणता का प्रयोग किया है। व्युत्पत्ति को निपुणता का अर्थ लिया है मम्मट जी ने, और कहा है कि निपुणता बराबर संसार को देखने और काव्य शास्त्र आदि के समय के अध्ययन से प्राप्त होती है। तीसरा है अपना अभ्यास।
किसी भी चीज़ का आप बार बार यदि अभ्यास करते हो तो वो चीज़ है वो आपको आने लगती है। अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना भावा अभिव्यक्ति में भी अधिक प्रांजलता माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने से या अभ्यास करने से आप किसी काव्य का सृजन कर सकते हो। धन्यवाद।